आज अपन राजस्थान साहित्य के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आज अपन कुछ एमसीक्यू माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज अपना जो है पहला है, जिसमें है अबुल फजल का ग्रंथ कौन सा है। इसमें प्रश्न है कि अबुल फजल का ग्रंथ कौन सा है। अबुल फजल का जो ग्रंथ है, इसमें अबुल फजल ग्रंथ के बारे में बताया गया। अबुल फजल का ग्रंथ कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। आईने अकबरी, अकबरनामा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ है, ये दोनों आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों ग्रंथ उसके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कि पद्मावत, ये पद्मावत जो ग्रंथ है, क्वेश्चन है कि पद्मावत ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। अब आपको पता भी होना चाहिए पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो रचयिता की बात करें तो देखो, रचयिता पूछें, आप इससे क्या पूछें, रचयिता। रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपका हो गया मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, और ये कब लिखा गया, आपको पूछें कि ये कब लिखा गया, तो आपको इसके बारे में बताना है। ये कब लिखा गया, कब पूछें तो सॉरी, कब लिखा गया, कब लिखा गया, तो ये कब लिखा गया, 1540 ईस्वी में। कब लिखा गया, 1540 ईस्वी में। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे है अपना कि अब ये क्वेश्चन का आंसर अपन देने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है कि पद्मावत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा, आपको पता है कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया, तो 1540 में लिखा। अब इसका प्रश्न है किस भाषा में लिखा गया। तो आपको ये याद होना है, देखो, अवधी भाषा में, मराठी भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में, या उपरोक्त सभी। कोई ग्रंथ लिखेंगे तो मिनिमम कुछ ग्रंथ होंगे जो लगभग 2-3 भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन यह ग्रंथ, इसका जो आंसर होने वाला है, यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है। आगे की ओर चलते हैं। अगला है कि कीर्तार बावनी किसका ग्रंथ है, ये आपको याद होना चाहिए। ये कीर्तार बावनी ग्रंथ की बात करें तो इसके किसका ग्रंथ है, तो कवि पृथ्वीराज राठौड़ का, या कवि दूरसा आड़ा, विजयदान देथा, या इनमें से कोई नहीं। इनका जो आंसर होने वाला है कीर्तार बावनी। यह कीर्तार बावनी जो ग्रंथ है, ये कवि दूरसा आड़ा का ग्रंथ है। किसका है, कवि दूरसा आड़ा का यह ग्रंथ है। आपको ये याद हो गया। अब आपको पूछें तो पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ, तो पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ कृष्ण वेलेरी रुक्मणी। कृष्ण ऊपर हो रहा नहीं है, कृष्ण वेली रुक्मणी। आपको ये याद रखना है। ये किसका ग्रंथ है, कीर्तार बावनी। आपको याद हो गया, कवि दूरसा आड़ा का यह ग्रंथ है। और अगला जो अपना है वो है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये अपना जो क्वेश्चन है ये है कि जो विजयदान देता है, इनका जन्म कहाँ हुआ। ये आपको भी बताना है, आप भी सोच समझ के बताइए। विजयदान देथा का जन्म बोरुदा जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर,
पाली या उदयपुर। अगर इसकी अपन बात करें तो विजयदान देथा का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये इसका जो जन्म है बोरुदा जोधपुर। अभी अगर आपको पता हो बीएसटीसी का पेपर दिया हो 2023 वाला, जिसमें अभी बीएसटीसी का जीके में यही क्वेश्चन पूछा कि मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पर है, तो आपको बताना है पहाड़ी पूछे हैं तो मेहरानगढ़ पहाड़ी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाटूक। चिड़ियाटूक कौन सी मैं लिखता हूँ, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। तो ये मेहरानगढ़ है जो जोधपुर में है, किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। तो आपको इसका याद हो गया होगा कि विजयदान देथा का जन्म कहाँ हुआ? बोरुंदा जोधपुर में हुआ। ठीक है। और अगर अपन उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को सफ़ेद शहर कहते हैं। यहाँ पर फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, पिछोला झील में जग मंदिर है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें सज्जनगढ़ भी है उदयपुर में, बहुत गुलाबाग है, सहेलियों की बाड़ी हो गया, और ये बहुत यहाँ पर पैलेस है। ठीक है। और शक्तिपीठ इंडाणा माता जो साल में एक बार उसकी अग्नि स्नान होता है, ये भी उदयपुर में ही है। ठीक है। और आगे की ओर चलते हैं। अगला है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, कि बांकीदास आसिया का ग्रंथ नहीं है। ये आपको सोच समझ के बताना है कि इसमें यही लिखा है कि बांकीदास आसिया का ग्रंथ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ग्रंथ कौन कौन से, तभी आप इसका आंसर कर दोगे। इसमें बता रहे हैं कि आयो अंग्रेज मुलक रे, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। दूसरा है बी नंबर पे, कु कवि बित्तीसी दातार बावनी मारो बदलो। आप ये समझ गए होंगे, मारो बदलो, दातार बावनी और कु कवि बत्तीसी, आयो अंग्रेज मुलक। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बांकीदास आसिया का ग्रंथ नहीं है। तो आपको बताना है कि बांकीदास का ग्रंथ नहीं है। आयो अंग्रेज मुलक के ऊपर ये इसका ग्रंथ है। ठीक है। कु कवि बत्तीसी ये भी इसका ग्रंथ है। दातार बावनी ये भी इसका ग्रंथ है। बल्कि डी नंबर मारो बदलो, ये ग्रंथ बांकीदास आसिया का नहीं है। यह ग्रंथ मारो बदलो विजयदान देथा का है। अगर अपन विजयदान देथा के कुछ जन्म के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। ये भी बात याद रखना कि विजयदान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है। और इनको 2012 में राज रत्न भी मिला था, 2011 में राज सिंघा पुरस्कार भी मिला था, 2004 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, और 2002 में बिहारी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। अगर अपन बांकीदास आसिया की भी बात करें, बांकीदास आसिया, तो बांकीदास आसिया इसको मारवाड़ का बीरबल क्या कहते हैं? मारवाड़ का बीरबल, मारवाड़ का बीरबल किसको कहते हैं? बीरबल। यहाँ टाइपिंग सही नहीं हो रही है, बीरबल। ठीक है। मारवाड़ का बीरबल बांकीदास को ही कहते हैं। ठीक है। मानसिंह राठौड़ के काव्य गुरु थे। मानसिंह राठौड़ के काव्य गुरु पूछे तो बांकीदास आसिया ही थे। ठीक है। और अगर बांकीदास आसिया हैं, इसके अगर अपन कुछ ग्रंथ भी बताएं तो इनका जो ग्रंथ है, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, दूसरा था यहाँ कु कवि बत्तीसी और दातार बावनी, और सिंह बत्तीसी भी हैं, सूर बत्तीसी भी हैं। ये बत्तीसी, ये 2-3 हैं इसके ग्रंथ, सिंह बत्तीसी, कु कवि बत्तीसी और सूर बत्तीसी। ये इनके 3 ग्रंथ बत्तीसी से बांकीदास री, ब से ब यानी याद रखना, ब इसके नाम के आगे भी हैं और ब इनके कुछ ग्रंथों में भी हैं। तो इनसे आप ये भी याद रख लेना। ठीक है। इसका आपको समझ में आ गया। अगला अपना है, आगे की ओर चलते हैं। आगे जो ग्रंथ हैं, ये भी ग्रंथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो ग्रंथ हैं इसमें क्या लिखा कि ये प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ विजयदान देता का नहीं है? आपको इसमें क्या पूछा? सबसे पहले फोकस किस चीज़ पे करना है और नहीं। इसमें आपको बताया कि विजयदान देता का
ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ नहीं है, इस शब्द पे आपको जोर देना है। किस शब्द पे? ग्रंथ नहीं है। अब ये बात समझ, आपको अभी मैं थोड़े बाकीदासरी भी याद करवा के आ गया और विजयदान देथा। तो विजयदान देथा के हैं कौन कौन से, तो आपको अभी थोड़ा बहुत बता ही दूँ। मारो बदलो ये इनका है, पहेली भी इनका ही है, दुविधा और बाकीदासरी क्या। आपको ये शब्द से ही समझ में आ गया, अभी अपन रिवीजन करके आए। और इसमें था मारो बदलो, ठीक है, पहेली, दुविधा और बाकीदासरी। इसमें इनका ग्रंथ नहीं है, तो आपको डी नंबर जो ऑप्शन है ये अपना करेक्ट आंसर होना है, करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकीदासरी ख्यात ये इनका नहीं है। ये किसका है? तो बाकीदास आसिया का है, जो मारवाड़ के बीरबल के नाम से भी और मानसिंह राठौड़ के काव्य गुरु भी थे। और मानसिंह राठौड़ जोधपुर के सन्यासी शासक भी थे। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट, जोधपुर के अगर आपको सन्यासी शासक पूछे तो मानसिंह थे। कौन थे? मानसिंह। आगे की ओर चलते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राणा, इसमें है प्रश्न है, राणा कुंभा का ग्रंथ नहीं है, राणा कुंभा का ग्रंथ कौन सा है? ये आपको शब्द पे जोड़ देना है। इनमें से देखो, संगीत राज, संगीत सर और संगीत मीमांसा, ये तीन दे के रखे हैं। तो आपको पता होगा कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो ये तीनों ग्रंथ राणा कुंभा का ग्रंथ हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है ये होने वाला, कौन सा? डी नंबर, उपरोक्त सभी आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, आपको याद रहेगा। आगे की ओर चलते हैं और अगला है, ये है कि ये पढ़ना, वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ किसका है? आपने पढ़ा होगा, इब्न बतूता। किसका है? इब्न बतूता, अल बिरूनी, जयानक और पृथ्वीराज राठौर। आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत ज़रूर याद रखना। इब्न बतूता, अल बिरूनी का किताब उल हिंद इसका ग्रंथ है, ठीक है। और ये ग्रंथ हैं जो कि किसका है? पृथ्वीराज राठौड़ का यह ग्रंथ है। यह ग्रंथ अपने पृथ्वीराज। और अल बिरूनी का कौन सा है? अल बिरूनी का जो ग्रंथ है वो अपना है किताब उल हिंद। तो उस ग्रंथ पूछे कौन सा है? ग्रंथ किताब, यहाँ लिख देते हैं अपन ऊपर, किताब उल हिंद, ये आपको रखना किसका है? इसका है, ठीक है। और आगे अपन देखते हैं, ये है, ये अपना क्वेश्चन है कि अपना जो क्वेश्चन है कि कबीरदास की भाषा थी। आपको इस शब्द पे जोड़ देना, कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा ब्रज, कन्नौजी, सद्दुकड़ी और खड़ी बोली। तो आपको याद होना चाहिए कि इनकी जो भाषा थी वो ये थी, कौन सी? सी नंबर, सद्दुकड़ी भाषा कबीरदास जी की थी, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं और अगला है अपना पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जयदेव, चंद्रबरदाई, जगपति, जगनिक और विद्यापति। ये यहाँ जगपति होगा, ठीक है। और इसकी अगर अपन बात करें इनसे आंसर की, तो इसका जो आंसर है इसका ये चंद्रबरदाई होने वाला है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। आगे की ओर चलते हैं, अगला है अपना, बस आज के अपने टॉपिक्स कुछ समाप्त होते हैं। धन्यवाद, आप सबका साथ देने के लिए धन्यवाद।